हेलो एवरीवन, आज के मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सबसे पहले थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, थिंकिंग एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे माइंड में थॉट्स के रूप में सेव होती है और इन्फॉर्मेशन को हम किसी आउटर सोर्स से गेन करते हैं। वो सोसाइटी भी हो सकती है, कहीं से हम बुक से पढ़ लिख भी सकते हैं, किसी से सुन भी सकते हैं, या हो सकता है 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमने टच वच किया हो और उसको हमने फील किया हो, वो हमारे थॉट्स के रूप में सेव हो जाता है और वही हमारे माइंड में चलता रहता है। थिंकिंग चाहे आपकी हो, मेरी हो या किसी और की हो, वो हमेशा हमारे माइंड में चलती रहती है। वो कैसी भी हो सकती है, सही भी, गलत भी, राइट भी, रॉन्ग भी, वो कैसे भी हो सकती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे माइंड में सेव है। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में सेव है, वो जो थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं, वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, जिनको स्टॉप नहीं किया जा सकता है। जो हमारे माइंड में थॉट्स चलते हैं वो हजारों, करोड़ों, लाखों हो सकते हैं, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अनलिमिटेड होते हैं, आप कैसे कंट्रोल करोगे? तो थिंकिंग को तो रोका नहीं जा सकता है ये, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। कोई इंसान कितना भी सोच सकता है, कैसा भी सोच सकता है। इसको हम प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो इतना सोचता है, इतने % सोचता है। तो थिंकिंग को स्टॉप कर पाना इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, ओवर थिंकिंग। अब कोई पर्सन ओवर कितना सोचता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम उल्टा सीधा सब सोच लेते हैं, अनकॉन्शियसली सोच लेते हैं और उसी के बारे में सोचते जाते हैं। हमने कोई एक चीज़ सोची और फिर हमारे माइंड में एक थॉट क्रिएट हुआ, उसकी वजह से कई सारे थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, फिर हम उसी डायरेक्शन में सोचते जाते हैं। फिर हमें डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, नींद नहीं आती है, ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि हम वैसा अपने आप को खुद को बना लेते हैं। हमारे माइंड में वैसा ही चलता रहता है और फिर हम उसी से खुद से परेशान हो जाते हैं। जब ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, तब हम ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत लोग सोचते हैं बस माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे इस माइंड को क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, मैं क्या सोच रहा हूँ। क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से माइंड डिस्टर्ब होता है। फिर चाहे आप अच्छा सोच रहे हो, चाहे खराब सोच रहे हो, उसका कोई बेस नहीं होता है। हम एक चीज़ सोचते हैं, उसके बारे में बहुत सारे थॉट्स और क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसी डायरेक्शन में सोचते जाते हैं। जहाँ पर एक्शन की जरूरत होती है हम एक्शन लेते नहीं, जहाँ पर एक्शन की जरूरत नहीं होती है वहाँ पर हम एक्शन ले लेते हैं। आप एक पतंग को लीजिए, पतंग उड़ रही है, उसकी डोर सही होती है। जब वो पतंग उलझ जाती है, डोर जब उलझ जाती है, तब आप उसको खुद ही सही करते हैं ना, ताकि पतंग सही ढंग से उड़ सके। ठीक इसी तरह से माइंड में होता है। अगर माइंड में प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हुई है तो इसका सोल्यूशन भी हमें ही ठीक करना है। जब तक ये सही से पीसफुली वर्क नहीं करेगा, ये कैसे वर्क करेगा? इसमें उलझन पैदा हुई है तो इसको सही करो। इसके जिम्मेदार आप ही हो। इसको सही किया जा सकता है, बस इसमें क्लैरिटी हो, साफ साफ दिखाई दे। हमको रूट ढूंढना है। हम किसी एक थॉट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी वजह से कई सारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। अनकॉन्शियसली इंपॉर्टेंट देते रहते हैं। अगर कॉन्शियसली वर्क करेंगे तो उसकी रूट को ढूंढेंगे कि ये इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से वो हुआ। तो इसके जिम्मेदार हम खुद को ही हमको मानना है 100% कि इसकी वजह से जो भी होगा उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ओवर थिंकिंग में क्लैरिटी माइंड में आ जाए कि इसको क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या मैं सोच रहा हूं, अगला नेक्स्ट एक्शन क्या है, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। जो हमको सोचना है, उल्टा सीधा सोच के एक्शन नहीं लेना है, कॉन्शियसली सोच के एक्शन लेना है, रियलिटी बेस पर। जो है जैसा है वैसा ही। हमने कुछ मान लिया, उसको सच नहीं मानना है, झूठ भी नहीं मानना है। जो है जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो और फिर एक्शन लो। कई बार ऐसा है, कुछ ना करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और कुछ करने से प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती हैं। तो ये हमको डिसाइड करना है कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या कुछ एक्शन नहीं लेना है। फिर वो फिजिकल एक्शन भी हो सकता है, मेंटल एक्शन भी हो सकता है। जहाँ पर कुछ नहीं करना है उसको मत कीजिए, जहाँ पर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आएगी ही कि हमारे डिजायर्स बढ़ेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। इससे और क्या होगा? बस और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अगर आप एक्शन ले लेंगे, सही है कार्य, एक्शन लेना सही है, तो आप एक्शन लीजिए। वहाँ से थॉट्स फिर फर्जी नहीं आएंगे, मैंने एक्शन नहीं लिया, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आप टेंशन, डिप्रेशन से कम हो जाएंगे। फिर वहाँ से आप ग्रो करने लगेंगे, तो आप आगे बढ़ने लगेंगे। इससे ओवर थिंकिंग नहीं होगी। मान लीजिए अभी आप टेंशन में हैं, आप सोच रहे हैं उल्टा सीधा कुछ, कैसे क्या है। मैं कहूँगा अभी आप रूट को पता कीजिए। कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से ही माइंड में प्रॉब्लम होती है। कई बार आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या बात है। टेंशन हो रही तो उसकी रूट को पता करो, फिर देखो उसका सोल्यूशन क्या है। वहां से जब सोल्यूशन मिलेगा ना तो आप आगे बढ़ोगे, रुकोगे नहीं। एक जगह स्थिर रहकर आप ग्रो नहीं कर सकते हो, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना, जो मेंटल बेसिस पर हो चाहे जिससे बेसिस पर हो। तो सोचना कैसे है, हमको कॉन्शियसली सोचना है, सोच समझ के एक्शन लेना है। जब माइंड में सब क्लियर होगा तो बाहर भी सब हम क्लियर एक्शन लेंगे। जब बाहर क्लियर एक्शन लेंगे, सब कुछ क्लियर होगा लाइफ में, तो हम टेंशन में नहीं होंगे, सब कुछ क्लियरली होगा हमारे माइंड में और लाइफ में। हमें जो लाइफ में करना है वो भी डिफाइन होगा, जो सोचना है जो नहीं करना है वो भी डिफाइन होगा। इससे हम टेंशन में नहीं होंगे और लाइफ बेटर चलेगी इससे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप एग्जाम में फेल होने वाले हो, तो आप टेंशन में आ जाओगे, एग्जाम में फेल होने वाले हो। भाई किसी ने कुछ कह दिया, मैंने कुछ कह दिया, इससे आपका क्या लेना देना है? उसके कहने से आप थोड़ी ना पास या फेल हो जाओगे। आपने जो करके लाया उस पर कॉन्फिडेंस रखो। तो रियलिटी बेस पर अगर सोचना है तो क्या है, मुझे नहीं पता है मैं फेल होऊंगा क्या पास होऊंगा, रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा कि मैं पास हुआ या फेल हुआ। उससे पहले आप कैसे बता सकते हो? लेकिन हम फिर भी सोचते रहते हैं कि ऐसा उसने कह दिया तो पता नहीं ऐसा हो जाएगा, सपना हुआ, श्राप लगा दिया, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। तो जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। दूसरे ने क्या कहा, मैंने क्या सोचा, दूसरे ने क्या सुना, सब बेकार की बातें हैं, सब बस इल्यूजन्स क्रिएट करती हैं, भ्रम पैदा करते हैं और मन में, और उसी से हम फिर परेशान होते रहते हैं। तो सोचना है हमको रियलिटी बेस पर सोचना है। राइट डायरेक्शन में राइट थिंकिंग अप्लाई करो। राइट थिंकिंग सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है, तो आपको सोल्यूशन ढूंढना है कि आपकी मेंटली प्रॉब्लम है क्या, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो। जो भी सोचना है क्लैरिटी बेस पर सोचना है, क्लैरिटी आ जाएगी। रियलिटी बेस पर सोचोगे तो मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं, अगर होंगी तो उसका सोल्यूशन ढूंढ लोगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी ओवर थिंकिंग से बच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।